चलो देखो, हम सब क्या पढ़ेंगे आज भी? हिंदी व्याकरण। ठीक, इसमें 3 हो गए थे, आगे लिखो। चौथा लिखो, रौद्र रस। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। लिखो, इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक, भाषा लिखो, किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का अपमान करने से उत्पन्न क्रोध को क्रोध लिखा गया हो, देखो, देख रहे हैं। उत्पन्न क्रोध को क्या कहते हैं? रौद्र रस कहते हैं। ठीक, उदाहरण लिखो, उदाहरण पढ़ा लिखो, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भुलाकर करतल युद्ध करने लगे। ठीक, इसे लिखो, सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं, बचा सकता नहीं। सिसक रही है सरहद सारी, सिसक रही है सरहद सारी, माँ के छाले कहते हैं, माँ के छाले नहीं, रौद्र रस, रौद्र रस, रौद्र रस, बीरस हो जाएगा। ठीक, तीसरा लिखो ना, देख लो, सही है। सिसक रही है
सरहद सारी माँ के छाले कहते हैं। कहते हैं ढूंढ रहा हूं किन गलियों में, किन गलियों में अर्जुन के सूत रहते हैं। अर्जुन के सूत रहते हैं। ये तीसरा है। चौथा लिखो। तुरंत बचन के बचन कठोरा, सुनत लखन के सुनत लखन के बचन कठोरा। ठीक। परसु सुधार धरो कर धीरा। परसु सुधारी धरो धर कर धीरा। धरे कर धीरा। ठीक। अब जन देव दो मोहि लोग। अब जन देव दोष मोहि लोग। मोहि लोग कटुवादी बालक बध जोघु। कटुवादी बालक बध जोघु। जोगु। ठीक। उस काल मारे क्रोध से, मारे क्रोध से तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो किसी एक व्यक्ति को क्या जी दूसरे व्यक्ति का अपमान करने से क्या होता है? क्रोध। उसको हम लोग कहते क्या है? रौद्र रस कहते हैं। देखो इधर श्री कृष्ण के सुरवचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। हम लोग जानते हैं महाभारत युद्ध हुआ था ना। ठीक। कई छोटी सेना वहां पर क्या है सामने खड़ी है, कौरव पांडव वहां खड़े हुए हैं सामने। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से? तुम सबको मारो, पिता के समान भीष्म पितामह को, भाई के समान कौरवों को, ठीक, मारो। अब जब ऐसा चीज बोलते हैं तो अर्जुन क्या होते हैं? क्रोधित होते हैं कि मैं अपने पिता के समान भीष्म पितामह को मारूंगा, अपने भाइयों को मारूंगा। ठीक। अब होता क्या है चीज बोलते हैं, कौन बोलता है? अर्जुन बोलते हैं। तो भगवान करते क्या है? भगवान श्री कृष्ण अपना विकराल रूप दिखलाते हैं कि मैं ही क्या हूं, मैं ही करता हूं, मैं क्या हूं, धरता हूं। फिर क्या होता है जब विकराल रूप देख लेते हैं? कौन देख लेते हैं? पूरा अर्जुन सब शोक अपना भुलाकर करतल युद्ध करने लगे। फिर क्या होते हैं? अर्जुन भयानक भीषण युद्ध करने लगते हैं। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं। हम लोग जानते हैं जब महाभारत युद्ध हो रहा था
उस समय क्या हुआ था? चक्रव्यूह में अर्जुन के पुत्र कौन थे? अभिमन्यु। चक्रव्यूह में बहुत एक वीर योद्धा की तरह लड़े, लास्ट में जो भीष्म पितामह थे, ठीक, जो लोग वहां थे सब क्या किए लास्ट में, ठीक, कौरव लोग मिलकर जो बड़े बड़े वहां पर थे वो लोग क्या किए, उनको वध कर देते हैं। लास्ट में जो जयद्रथ होता है मरे हुए से क्या करता है, जाकर के लात मारता है। जब मालूम चलता, किसको मालूम चलता? अर्जुन को मालूम चलता। अर्जुन शपथ लेते हैं, सुर नर असुर गंधर्व किन्नर, चाहे सुर हो चाहे क्या हो, नर हो चाहे क्या हो, असुर हो गंधर्व हो किन्नर हो, कोई भी हो, आज शाम तक हमको जयद्रथ से मारने से बचा कोई सकता नहीं। इसमें क्या उत्पन्न हो जाती, क्रोध उत्पन्न हो रहा है। सिसक रही है सरहद सारी, माँ के छाले कहते हैं, ढूंढ रहा हूं किन गलियों में अर्जुन सुत रहते हैं। यानी सरहद पर जो वीर सपुत्र वीर जवान खड़े हैं वो कह रहे हैं कि बॉर्डर की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हमको अर्जुन के समान ही अभिमन्यु की तरह क्या चाहिए, अच्छे पुत्र चाहिए। तुम लोग जानते होंगे जब अपने देश की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजादी दूंगा। ठीक, तो वही चीज यहां पर ही है। अगर सुरत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारु धरो धर धीरा कर धीरा, अब जन देव दोष मोहि लोग, कटुवादी बालक बधु जोगु। यहां पर परशुराम लक्ष्मण जी के जब रामचंद्र स्वयंवर हो रहा है, जब रामचंद्र जी क्या किया, धनुष को तोड़ दिया, तो जब परशुराम जी आते हैं तो यहाँ पर परशुराम जी और किसके बीच में, लक्ष्मण जी बीच में क्या हो रहा है, संवाद हो रहा है। वही बात की जा रहा है यहाँ पर परशुराम जी क्या है, बहुत क्रोधित है, वही संवाद हो रहा है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर क्रोध उत्पन्न हो रहा है। अगला क्या है, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा। जो परशुराम थे इस धरती से क्षत्रियों को 36 बार क्या, 36 विहीन 16 बार लोग कहते हैं, 16 बार 36 विहीन कर दिए थे। क्यों, रीजन क्या था, एक राक्षस सहस्त्रबाहु काम, परशुराम के माता पिता के पास, इनके पास एक गाय थी, उसका नाम था कामधेनु। वो सब इच्छा की पूर्ति करती थी। मांग लिए खाना पहुंच गया, मांग लिए भोजन तो कुछ मांग लिए, तुरंत प्रकट हो जाता था। जो सहस्त्रबाहु था वो आश्रम में अटैक कर दिया, बोला पहले मैं इनसे मांगा इनके माता पिता, हमको कामधेनु दे दो। इनके माता पिता नहीं, बोले नहीं दूंगा, ये हमारी धन संपत्ति है, तो नहीं देते हैं। फिर करते क्या है वो लोग, सहस्त्रबाहु करता क्या है, इनके माता पिता को मार देता है। उस समय वहां नहीं थे, जब आते हैं मालूम चलता है, लेकर फौरन चले जाते हैं युद्ध में। सहस्त्रबाहु 1000 बाहु वाला था, और राक्षस पूरा जितने उसकी सेना थी, लड़के थे, पुत्र थे, सब क्या करते हैं, पूरा मार देते हैं, युद्ध में खत्म कर देते हैं। कौन, क्योंकि क्षत्रिय था और क्षत्रिय सिंह को जलन होने लगी। किसको जी, परशुराम सिंह को। वही बात कहा गया है, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा। जब रामचंद्र जी का स्वयंवर हो रहा है, जब परशुराम जी को मालूम चला धनुष टूट चुका हुआ है, तो जब मंडली की ओर आते हैं, स्वयंवर की ओर आते हैं, जो वहां राजा महाराजा खड़े हुए बैठे हुए सब, तन कांपने उनका, उनको सही क्या होता है, कांपने लगता है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। वो ऐसे वेग से आ रहे हैं वहां की लग रहा है कि आभास हो रहा है एक सागर स्वयं तो क्या हो गया, जाग गया। इतना तीव्र गति से आ रहे, कौन आ रहा है, परशुराम जी आ रहे हैं। यहाँ पर सब क्या हो जी, सब में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, रौद्र रस है, उतारो बड़ा सब। ठीक है, अरे लिखो, दूसरा नहीं, कौन सा, पांचवा, वीर रस लिखो। इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव उत्साह है। हाँ जी, उत्साह है, उत्साह है। जब किसी कार्य को करने से, जब किसी कार्य को करने से व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के मन में उत्साह नामक स्थायी
भाव की उत्पत्ति होती है उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस कहते हैं। उदाहरण लिखो। पहला उदाहरण, बुंदेलो हर बोलो, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक। दूसरा, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि, सामने पहाड़ हो कि सिंध की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ठीक। तीसरा, चढ़ चेतक, चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, करता था सफल जवानी को। जवानी को जी लिखो। आगे नदियां थी अपार, आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उस पार। पांचवा, उधर गृहस्थी, ठीक, इसमें आग, ठीक, हो इसको मत छोड़ो। सरफरोशी, सरफरोशी, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना,
देखना है जोर कितना, क्या जी, बाजुए का तिल में है, बाजुए का तिल में है। ठीक, तो आखिरन तो जब किसी कार्य को करने से व्यक्ति के मन में क्या उत्पन्न हो, उत्साह उत्पन्न हो, इसे हम लोग कहते क्या है, वीर रस। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वाती झांसी वाली, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। सोचो, एक दुर्गा के रूप में स्त्री मराठा थी, ठीक, क्या हुआ, अंग्रेजों से डटकर लक्ष्मीबाई क्या हुई, अंतिम समय तक लड़ी। लास्ट में कहा था कि इनका जो घोड़ा था उसका पिछला पैर नाले में फंस जाता है, ठीक, फंसने से अंग्रेज कहते क्या, इनको घेर लेते हैं। कि लास्ट में जो मुकाबला हुआ था यूरोप से हुआ था, अंग्रेज अधिकारी था, ठीक, वीर गति को प्राप्त हुई है। अगला क्या, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हे वीरों हे वीर जवानों, तुम लोग आगे बढ़ते चलो, रुको नहीं। सामने पहाड़ हो सिंह की, सामने पहाड़ भी आए, सिंह की दहाड़ भी हो, शेर भी गद रहा हो, ठीक, उसको हटा दो, ठीक, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी, सामने पहाड़ आए, सामने सिंह गरज रहा हो, तुमको कभी रुकना नहीं है। यहाँ क्लास एक छिपकली के जैसा बिना एक बिघा दूर भाग जाएंगे, तो ना। पहाड़ तुम लोग सुने हो, जीतर राम मांझी ना सुने हो? जीतर राम मांझी एक ऐसे व्यक्ति हैं हिस्ट्री में, इतिहास में, उनकी पत्नी एक पहाड़ पर गई हुई थी, वहां से गिर गई, ठीक, मर गई। उसने कसम खाई कि मैं पहाड़ पूरा खत्म कर दूंगा। तो क्या किए, छेनी हथौड़े पूरा रास्ता बना डाले, पूरा 13 किलोमीटर था, 9 किलोमीटर था, पूरा रास्ता बना दिए पहाड़ को काट करके। तो ऐसे व्यक्ति हुए सब। चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट कर करता था सफल जवानी को। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा योद्धा जिसके तलवार को वजन 12 किलोग्राम, ढाल को वजन 60 से 65 किलोग्राम, जो तलवार मारते थे, ठीक, तलवार के एक ही वार में घोड़े बैठा व्यक्ति समेत घोड़ा क्या होता था, कर देता था। महाराणा प्रताप थे ऐसे। जब हल्दी घाटी को धुआं 1576 में हुआ था, जब अकबर के पास भयानक सेना है, इनके पास थोड़ा सेना कम थी, जब ये चलने लगे तो पीछे मुगल वंश पूरा पड़ा हुआ है, सैनिक पड़े हुए हैं। इनका जो चेतक घोड़ा था 29 फीट लंबी खाई क्या किया, पार कर गया, लेकिन मुगल वंश की सेना के घोड़ा क्या पीछे रह गए। लास्ट में घोड़े चेतक का पिछला पैर फंस जाता है, वो क्या होता, वो तो पार हो गए कि घोड़े पिछला पैर फंस गया खाई में, मतलब रुक गया, मतलब 29 फीट खाई है। महाराणा प्रताप उधर गिर गए, घोड़ा फंस गया, ब्लड निकला, घोड़ा मर गया। आज भी हल्दी घाटी में क्या है, जहां पर महाराणा प्रताप का समाधि लगाया गया है, समाधि है, वहीं पर क्या बगल में किसकी समाधि है, चेतक की है। चल चेतक तलवार उठा, जब चेतक पर बैठते थे महाराणा प्रताप तो क्यों करता था भूतल पानी को, तो समुद्र और पताल क्या होता था, एक होता था। राणा प्रताप सिर काट काट करके उस युद्ध भूमि में राणा प्रताप लोग क्या करते थे, सिर को काट कर अपने जवानी को सफल कर रहे थे। ऐसे के योद्धा कौन था, सिकंदर महान, अशोक महान, ठीक, ऐसे सब योद्धा हुए हैं। आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां क्या है जी, उफान पर है, भयानक नदियों पानी भरा हुआ है। अब घोड़ा उस पार कैसे जाए, महाप्रताप सोच ही रहे, तब तक चेतक क्या हो गया, उस पार, तब तक चेतक उस पार है। ठीक, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। अपनी देश की आजादी के लिए ऐसे ऐसे नारे दिए गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे नारे लगाए गए। तब जाकर के हमको गुलाम अंग्रेजों से 319 साल की क्या होगी गुलामी से मुक्ति मिली। लोगों जो वीर बलिदान हुए, जो हमारे वीर सपूत थे, बहुत सारा क्या किया इसमें, अपना बलिदान दिए हैं। ठीक, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक, चंद्रशेखर आजाद, बहुत लोगों ने क्या किया, अपना इस देश को आजाद क्या कीजिए, लाल बाल पाल क्या किए सबने, आजादी से नहीं मिली हमको, बहुत कठिनाई से मिली हुई है। सब में क्या उत्पन्न हो रहा है जी, वीर उत्पन्न हो रहा है उत्तर बराग से। ठीक है, हाँ, देखो आगे आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे,
हास्य रस लिखो। इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव हास है, हास होता है। भाषा लिखो। जब किसी विकृति, आकार, बेस, भूषा, चेष्टा आदि के कारण हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होती है, हास्यरस कहलाता है। हास्यरस कहलाता है। उदाहरण लिखो। उदाहरण पहला वाला, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी में भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो, हास ही को नंगा के विवाह में। ठीक। दूसरा लिखो। खद्दर कुर्ता भको, नेता जैसी चाल, नेता जैसी चाल, यही बालक मोह मन बसो, सदा बिहारी लाल। तीसरा लिखो। आधा पात बबूल का, कामे तनिक पिसान, कामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे। छठे क्षमा से दान। ठीक। तो बड़ा पे इतना। ठीक। ध्यान से इधर। हास्यरस जब किसी विकृति, आकार, वेशभूषा, चेष्टा आदि के कारण क्या होता है, हास्य नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। उसको हम लोग क्या बोलते थे, हास्यरस कहते हैं। ठीक। विकृति हो, जैसे कोई हमारा छोटा बच्चा हो, दादाजी का पैजामा पहना दो, कुर्ता पहना दो, अब क्या होगा, तो चलेगा, लोग देख क्या होंगे, खुश होंगे। वही चीज भले ना दिखे उसमें। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी में भुजंगा हंसे, हास्य को दंगा भयो नंगा के विवाह में। एक अनोखा विवाह धरती का। ठीक। संकटिक विवाह में क्या हुआ, जो फेल लवली वाला भगवान थे, इंद्रदेव, ब्रह्मा, विष्णु, जो ठीक जो सुंदर थे, सब क्या है, आगे बढ़ाती बने हुए हैं। जो भूत प्रेत चुड़ैल चुड़ैला सब कहाँ सब है, सब पीछे हैं। जो देवता है ये सब कहे
हम लोग चलेंगे पहले बफर सिस्टम खा के वहां से निकल लेंगे, ठीक। फिर कौन आएंगे अपने सब जो कीड़ा बिच्छी है, सब भोजन सब खाएंगे बाद में भोजन, ठीक। ये चीज हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है जी? शीश पर गंगा हंसे, शंकर जी भगवान के शीश पर कौन विराजमान है? गंगा। भुजनी में और कहां पर? गले में कौन है? सांप है। हास्य को दंगा भयो नंगा के विवाह में, हंसी के पात्र बने कौन बने? पूरा कौन? बराती लोग। खद्दर कुर्दा भक भको नेता जैसी चाल, कोई छोटा बच्चा है बड़ा विकृति का वाला कपड़ा पहन लिया है। ए बालक मन बसो सदा बिहारी लाल, बिहारी लाल जी कह रहे हैं इस बच्चे को देख कर, इसके दृश्य को देख करके मन में हमारा मन क्या कर रहा है? इसके मैं मन में बस जाऊं। आधा पात बबूल का, एक लाला जी है, सेठ है, इनके जीवन मन की हम बहुत दान करेंगे। क्या लिए? चले गए गंगा किनारे दान करने के लिए बबूल का पत्ता। अब बबूल पत्ता कितना बड़ा होता है? एकदम छोटा छोटा होता है ना जी, गोला गोला छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा, और भी पूरा नहीं लिए। क्या लिए हैं? बबूल का आधा पत्ता लिए, आधा पत्ता लिए। उसमें क्या रख रहे हैं? तामे तनिक पिसा, उसमें क्या रखे जी? थोड़ा सा पिसान रख रहे हैं। और लाला जी करने लगे छठे समा से दान, और लाला जी करने लगे वहां पर गंगा किनारे दान कर रहे हैं। मैं बोल रहा क्या धर्म दानी हो, ठीक। अब तो कोई दान करेगा लखो मार्ग छोड़ लेंगे कुछ मिला देखें कटोरा में ज्यादा लेके भाग जाएंगे। अगर गांव में कोई दान मांगे चला जाए, कटोरा देखे कटोरा भरा हुआ तो मार कोई कपड़ा वापस फाड़ पूरा ले गाय आए। क्या है? हाथी जैसी देह गैडे जैसी चाल। अब कोई व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, तुम लोग बारे में नहीं कहा जा रहा है, ठीक। तो हाथी जैसी देह है और चलल कैसे है उसकी? गैडे की समान। तरबूजे सी खोपड़ी, खोपड़ी कैसे है? तरबूजे के समान। और खरबूजे से गाल है, ठीक। अब आगे, मैं ऐसा महावीर हूं पापड़ तोड़ सकता हूं। तो हमसे तुम लोग कभी झगड़ा मत करना, ठीक ना जी? क्यों? मैं ऐसा महावीर महान वीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं। पापड़, हाँ। अगर गुस्सा आए तो कागज मरोड़ सकता हूं। गुस्सा बहुत ज्यादा क्या करूंगा? कागज में मरोड़ दूंगा। आगे, चींटी चढ़ी पहाड़ पे पर मरने के वास्ते, चींटी चढ़ी पहाड़ पे पर मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच करने के वास्ते, ठीक। सब क्या हुआ? हाँ, संस्कृत क्या हुआ? उतारो फटाक से, उतार लो, ठीक है, फटाक से। देखो आगे अगला क्या जी? भयानक रस। बताओ इसका अस्थाई भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव भय होता है। वहां से लिखो, किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की अवस्था को भयानक रस कहते हैं, ठीक। उदाहरण लिखो, पहला, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी भाग उठा, भय मानकर सर पर सापिन लोटी न जी। लिखो,
उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालोसी, फन फैलाए ब्यालोसी। आगे विनय विनय न मानत जड़धि, जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए ना प्रीत। तो किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की वजह हम लोग कहते क्या है? भयानक रस। मुन्ना तब मम्मी क्या सोई थी, अब कोई छोटा बच्चा पास में था। जब एक एक उठता देखता है मम्मी की 2 जुल्फे, क्या जी? मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख दो चोटी, मम्मी की चोटी देख के बच्चा क्या समझ बैठा? भाग उठा भय मानकर, डर गया कि मम्मी सिर पर क्या लौट गया है? सांप लौट गया है। बच्चा डर गया, भाग उठा भय मानकर, सर पर सांपी ना टोटी। मम्मी सिर पर क्या डोल गया है? सब डोल गया है। यहाँ पर डर उत्पन्न हो रहा है। एक और अजगर लखी, एक और मृगराय। अजगर मतलब अजगर होता है, मृगराय मतलब होता है शेर। तो कोई व्यक्ति मान लो जंगल रास्ते से गुजर रहा था, ठीक? अब हुआ क्या, उसके एक साइड में क्या अजगर, दूसरे साइड में क्या आ गया? शेर आ गया। तो क्या हो गया? अजगर और शेर देख करके रास्ते में क्या हो गया? मुरझा करके गिर गया। बिकट बटोही बीच ही परे मूर्छा खाए। अपने एक साइड में अजगर, दूसरे साइड में क्या देख करके? शेर देख क्या हो गया? उसको मूर्छा ही गिर गया। यहाँ पर डर उत्पन्न हो गया। लंका की सेना तो कब के गर्जन रव से कांप गई। जब हनुमान जी कहां गए हुए थे? लंका में गए हुए थे, अशोक वाटिका में। पुण्य पठयऊ ते अच्छ कुमारा, चला संघले सुभट अपारा, आवत देख बिटप कहीं तरजा, ताई निपात महाधुनि गर्जा। अच्छ कुमार कई अच्छोड़ी सेना लेकर वहां पहुंचता है अशोक वाटिका में। हनुमान जी कहते सबको मार डालते हैं, ठीक? लंका की सेना तो कब के गर्जन रो से कांप गई। लंका की जो सेना थी कब के हनुमान जी के गजना से ही कांप चुकी थी। हनुमान के भीषण, जब उनके क्या किए उन लोग? भीषण दर्शन की, जब आग लगा दी पूरा लंका में, शहर लंका क्या हो गई? जल गई। क्यों? रावण ने क्या किया था? शनिदेव को उल्टा लटकाया हुआ था। पूरा 9 ग्रह को अपने अंदर में किया। कौन किया हुआ था? रावण। 9 ग्रह को अपने अंदर में किया हुआ था। कौन किया हुआ था? रावण। इतना क्या था? ज्ञाता था। शनिदेव उल्टे लटके हुए थे इसके यहाँ, ठीक? ऐसे था ये रावण, ठीक? अब हुआ क्या? तो वही चीज यहाँ पर डर उत्पन्न हो गया है लंका वासियों के प्रति। उधर गृहस्थी सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फेनु गलती, फन फैलाए ब्यालों से। कोई व्यक्ति समुद्र में गया हुआ है, एक एक समुद्र में भीषण वर्षा होने लगी, वह नाव लेकर गया हुआ है। जब समुद्र में पानी धीरे धीरे भरने लगा तो नाव और समुद्र का जो स्तर बढ़ेगा, जो पानी समुद्र का है बहुत भयानक रूप से उसकी तरफ आ रहा था, जैसे नाग दौड़ते हुए। क्या? एक खूंखार नाग एकदम गुस्साए हुए आगे बढ़ता है। उसी प्रकार क्या होता है? पानी क्या होता है? समुद्र का बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है, डर जाता है देख करके। आज हम बचने वाले तो लोग देखते हैं जब बरसात दिन क्या होता है, नदी पानी क्या होता है, एकदम देखने डर लगता है जी।
बरसात दिन क्यों नदी है, जब नदी अपने उफान पड़ती पानी क्या होता है, देखने में डर लगता है, वहां जाने में डर लगता है कि बहुत भयानक डर लगता है। वही चीज यहाँ पर है। बिने न मानत जड़ज जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। जब भारत से श्रीलंका श्री रामचंद्र अपने सेना के साथ जा रहे थे, जो राम सेतु बन रहा था ना जी, अब बनने अभी बना नहीं है, समुद्र से अन्य बिने कर रहे हैं, 1-2 घंटे नहीं 3 दिन बीत चुके हैं। फिर लक्ष्मण जी ने कहा भैया ऐसे मानने वाले नहीं है, उठाइए अब ठीक अपना त्रिशूल गदा। वही बात है, बिने न मानत जड़ जड़, उन्हें बिने समुद्र मारने वाला नहीं है। गए 3 दिन बीत चुके हैं, बोले राम सकोप तब राम जी क्या हो गए, क्रोधित हो गए। भय बिन होए ना प्रीत, बिना भय के प्रीत होने वाला नहीं है। तो क्या हो गया वहां पर, रामचंद्र जी क्रोधित हो गए। फिर क्या हुए, तीर तान दिए, समुद्र क्या हो गए, त्राहिमाम, क्षमा कीजिए प्रभु गलती हो गई, क्षमा कीजिए आज। फिर क्या हो गया, समुद्र का पानी कम हुआ। तुम लोग जानते हैं यहीं पर कौन थे, 2 व्यक्ति थे, भाई थे, नल और नील। इनको बचपन में श्राप मिला हुआ था। क्यों, एक चोर थे, जो बच्चे मान लो लिखने के लिए कुछ चीज लाते थे, करते क्या थे, उसको ले जाकर के पानी में छुपा देते तालाब में। एक दिन शिष्य ने देख लिया कि गुरुदेव इलाज ले जाकर क्या करता है, पनिया में छुपा देता है, गाड़ देता है। तो गुरुदेव देखे उसको श्राप दे दिए, आज से तुम कुछ भी चीज पानी में डुबोगे, उसको छिपाने का प्रयास करोगे, वो डूबेगी नहीं, टच करोगे तुम। इसलिए जब वो लोग राम सेतु पर रात किसको लाया गया था, नल और नील को लाया गया था। वो पत्थर पर टच कर रहे थे और पत्थर कोई डूब नहीं रहा था। वहां पर तुमने सुना कि गिलहरी थी, जो गिलहरियां वहां पर, गिलहरी काम भी बहुत अद्भुत था वहां पर। जो वहां पर गिलहरियां थी, करती क्या थी, जब ये लोग नाथ नल पत्थर छूते थे, पत्थर जो बंदर वहां से समुद्र में फेंकते थे, जो गिलहरी होती थी ना, अब समुद्र है तो वहां पर क्या रहेगा, बालू रहेगा, रेत रहेगा। तो लोग करती क्या थी, अपने शरीर पर रेत लगा लेती थी, और रेत लगा करती क्या थी, जा करके जो पत्थर रखे उसके बीच में पत्थर बालू गिराती थी। इससे क्या होता था, एक बॉन्डिंग, मतलब किसी भी बॉन्ड बनता था पत्थर और बालू के बीच में, एक सीमेंट काम करता था। ठीक, तो भगवान राम जी जब वहां से लेकर लौट रहे थे, तो भगवान राम क्या किया था, गिलहरियों के ऊपर दया दर्शाई थी, उनके ऊपर क्या, अपनी अंगुली को फेर दिया था। इसीलिए गिलहरी के ऊपर क्या बना हुआ है, अंगुली छाप पड़ा हुआ, आज भी पड़ा हुआ गिलहरी के ऊपर। गिलहरी के ऊपर क्या जी, अंगुली छाप पड़ा हुआ ना, तो भी आज भी पड़ा हुआ है। इसीलिए तुम लोग अयोध्या में जाओगे, अयोध्या में ना हनुमान जी के सामने मंदिर है, रामचंद्र जी सामने किसकी बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है, गिलहरी की मूर्ति बनाई गई है अयोध्या में, रामचंद्र जी सब सामने बनाई गई है। देखना ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पर है। बिना मानत जड़ गए 3 दिन, ये सुंदर कांड का 58वां दोहा है, 58वां दोहा है सुंदर कांड का। प्रभुढाक से तार लो, चलो आगे को इधर। अगला क्या जी, बीभत्स रस। क्या है बीभत्स रस, लिखो इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा या घृणा होता है। जब किसी दृश्य को देख करके, जब किसी दृश्य को देख करके व्यक्ति के मन में घृणा नामक स्थायी भाव की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। क्या कहते जी, बीभत्स रस कहलाता है। बीभत्स रस कहलाता है। उदाहरण, पहला वाला, दूसरा वाला है, तीसरा वाला, चौथा लिखो, फाड़ी,
हाड़ नखन सब आतड़िन रुधिर मवाद निकारी, रुधिर मवाद निकारी लेपत अपने मुखन पर, लेपत अपने मुखन पर। खेल लवली है। अरसी प्रेतगण नारी। ठीक है, लिखो। आंखें निकाल उड़ जाते हो, आंखें निकाल उड़ जाते हो, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींच कर कौवे। ठीक, सब जीव खींच कर कौवे चुभला चभला कर खाते, चुभला चभला कर खाते। जब किसी दृश्य को देखने से क्या उत्पन्न हो जाए, घृणा उत्पन्न हो जाए, उसी को हम लोग खाते क्या है, उसी को हम लोग कहते हैं बीभत्स। देखो तुमको घृणा भी उत्पन्न होगा। जह तह मज्जा मांस रचिर लखी पत बगारे, जित जित छिटके हुई सेतु कहो को रनवारे। जब कोई जानवर है कहीं पर फेंका गया है, जो वहां पर कुत्ते हैं पक्षियां हैं, उसके क्या कर रही थी, उसके मांस को क्या कर रही हैं, खा रही हैं। और खाते समय इधर कोई नोच रहा है, इधर कोई नोच रहा है, उसको फेंक रहा है इधर उनके समय, झगड़ा कर रहे हैं। वही चीज कहा गया यहाँ पर। सिर पर बैठे हो काग। अब कोई मान लो जानवर कहीं फेंका गया है, हम लोग जानते थे पहले क्या होता था, पहले कहीं गांव में कोई पशु मरता था तो उसको बगीचों में खेतों में फेंक दिया, मतलब रख दिया गया मान लो। अब वहां पर तुम लोग कौवे जो क्या होते पक्षियां पशु मान लो कुत्ते वगैरह हुए या गिद्ध, सुने गिद्ध, वो लोग खाते थे। कि आज टाइम तुमको कहीं गिद्ध दिखता है, नहीं दिख रहा है। क्यों? आज कोई जानवर हमारे आसपास कहीं मरता है तो लोग करते क्या, उसको ले गए, पूरा चौड़ा निकाल लिया, पूरा हड्डी निकाल ली। क्यों? उस जो जानवर का हड्डी होता है कहाँ यूज होता है, जो हम लोग खेत में क्या डालते हैं, डाई यूरिया पोटास, उसमें यूज किया जाता है, तो सफेद सफेद बनाया जाता है। ठीक, और चीनी में भी जो चीनी फैक्ट्रियां होती है उसका भी यूज कर, उसमें भी यूज किया जाता है, चीनी फैक्ट्रियों में भी यूज किया जाता है। ठीक, तो चीज यहाँ पर है। सिर पर बैठे हो काग, कोई जानवर मरा हुआ है, उसके सिर पर कौन बैठा हुआ है, कौवा बैठा हुआ है। आंख दो खाद निकाल, कुछ मिला उसकी आंखियां निकाल रहे हैं, खा रहे हैं। खींचत जीभ सियार, तो सियार है उसके जीभ लंबी लंबी जीभ खींच रहा है। अति आनंद उठावन, और जीभ को खींचते हुए क्या हो रहा है, वह परम आनंद को प्राप्त कर रहा है, आत्मा से परमात्मा क्यों उसका और मिलन हो रहा है। गिद्ध सियार है, गिद्ध जांग को खोद खोद, जो गिद्ध है उस मरे हुए जानवर क्या कर रहा है, जांग को खोद खोद क्या निकाल रहा है, मांस को निकाल के भाग जा रहा है। एक स्वान, स्वामी क्या होता है, कुत्ता कुकुर, अंगुरीन काट काट के खात निकारत विदारत, जो कुत्ता है उसके अंगुली को क्या कर रहा है, काट करके कर रहा है, खा रहा है, वो परम आनंद पा रहा है। आगे, वह कभी बिष्टा खून बाल और हड्डियां बर्फाता था। तो लोग देखते पहले क्या, जो ऋषि मुनि होते थे वो लोग मानो कहीं यज्ञ कर रहे हैं, जो राक्षस होते कहते कहते लेकर हड्डी उसमें डाल दिया भवन में। जी, एक कुंड में क्या किए, यज्ञ कुंड में हड्डी डाल दिए, उससे यज्ञ क्या होती थी, खत्म हो गई। तो ये चीज कहा गया है। तो कभी मान लो कहीं पर कुछ हो रहा है तो वह कभी बिष्टों तक होता है, पक्षियों का मलमूत्र खून बाल हड्डी गिरा दे रहे हैं, और कभी बहुत सारे पत्थर फेंकने लग जा रहे हैं।
हाँ, इसमें तुमको एकदम क्यों घृणा उत्पन्न हो जाएगा। फाड़ी नखन सौ आतड़ी न। अब किसी कब्रिस्तान में रात में 12 बजे कोई चुड़ैल निकली वहां से, अब जो लाश वहां दफनाया गया वो चुड़ैल क्या कि एक लाश निकाल ली, एक लाश निकाल ली। अब लाश क्यों क्या कर रही है, फाड़ी नखन सौ आतड़ी न, उस लाश को अपने बड़े बड़े नखून के फाड़ रही है। रुधिर मवाद निकारी, क्योंकि लाश भौतिक हो चुकी है, जो उसके अंदर रुधिर ब्लड है, और जो एकदम लाल लाल जो ब्लड है, पीला पीले जो मवाद है, प्रोटीन विटामिन है, उसको निकाल रही है। ठीक, अब उसको निकालते थे पीला पीला लाल लाल लेपत अपने मुखन पर, फेल लवली की तरह, बोरो प्लस की तरह, आई प्लस की तरह अपने मुख कर रही है, लपेट रही है। और हरस प्रेतगन नारे, और लपेटते समय लग रहा है कुछ हम एकदम फेल लवली लगा रहे हैं, खुश हो रही है। एक हाँ। आंखें निकाल उड़ जाते हो, कोई जानवर मरा हुआ है, पहले कौवा आता देखता, उसको अखवा निकाल लेता, क्षण भर उड़ कर आ जाते। खाने के बाद फिर मान लो तू कोई कौवा बैठे हो तुम्हारे सामने, एक टुकड़ा फेंक दोगे, तू खा ले तो फिर आ जाएगा तुम मेरे बाद। जैसे मान लो कोई कुत्ता है, अब कोई कुत्ता तुम खाना खा रहे हो सामने, अब एक टुकड़ा फेंक दिए तो वहीं पर बैठ खाएगा, दूर नहीं तो मान लो हट गया थोड़ा जाएगा। अब बाई चांस कुत्ता का घर से रोटी चुरा रहा है ना, तो वहां पर कभी नहीं खाएगा, जा रहा हम चोरी किए हैं, हाँ जा रहा है, अगर माई देख लेगा तो तोड़ाई हो जाएगी। सिर्फ कुत्ता वहां पर नहीं खाएगा, कुछ दूरी पर जाएगा, और बाई चांस बैठा हुआ तुम खाना खा रहे हो और नहीं दिए तो कुछ दिखता रहेगा, ठीक है बच्चा मत दो, एक टाइम ऐसा है जब रास्ते मिलोगे खाता रहेगा ऐसे न, फोटो खींच लेगा तुम्हारा, एक टाइम मिलोगे कभी मिल जाओगे बता देगा तुमको, हम मत दिए रहो तुम, ठीक। तो वही चीज यहाँ पर है। सो जीव खींचकर कौवे, जो कौवे है उसके जीव क्या कर रहे हैं, खींच करके चुबला चबला खाते, एकदम आनंद से क्या कहते हैं उसको खा रहे हैं। ठीक, करो फटाक से ताल लो, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्या, अद्भुत रस क्या है, अद्भुत रस। देखो इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय, होता है। देखो आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक भाव, आश्चर्यजनक भाव की अवस्था में उत्पन्न रस अद्भुत रस, अद्भुत रस कहलाता है। ठीक, आश्चर्यजनक भाव की अवस्था में उत्पन्न रस का जी अद्भुत रस कहलाता है। उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 5, एक चलो क्या जी, देख यशोदा शिशु के मुख में, शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया, हिल न सकी कोमल काया। ठीक, अद्भुत क्या होता जी,
कोई आश्चर्यजनक अवस्था देख लो, जो भय उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अद्भुत से बोलेंगे। अखिल भूचर अचर सब हर मुख में लक्ष्य मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित मुख पुलकातु। जो दहाड़े वही दहाड़े है, देख यशोदा शिष्य के मुख में सकल भी सुखी, क्षण भर को वह बनी चेतन हिल न सकी कोमल काया। यहाँ पर भगवान एक लीला चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो छोटे हैं वो मिट्टी खा रहे हैं। जब माता यशोदा ने बोला कि तुमने कुछ खाई है, तुमने कहा खाया है जी, तुमने बोला कि मैंने कुछ नहीं खाया है। जब माता जी उसको मुंह क्या किया, उनका मुंह खुलवाया तो मुंह में क्या दिख रहा है? संपूर्ण चर अचर ब्रह्मांड, ग्रह नक्षत्र तारे, आकाश गंगा गैलेक्सी, ठीक सब दिख रहा है। वहां पर क्या दिख रहा है? मुख में। ठीक, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की, छोटे से मुख में क्या दिख रहा है? संपूर्ण विश्व दिख रहा है। वो कुछ टाइम के लिए क्या होती, हतप्रत हो गई कि मैं सही दिख रही हूँ, सपना दिख रही हूँ, में खाली सपना दिख रही हूँ। क्षण भर को वह बनी अचेतन, कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए क्या होती है? जितना एक पेड़ खड़ा रहता है, स्थिर हो जाता है, कुछ टाइम के लिए क्या होती है? वो स्थिर हो जाती है। ऐसा सही है, झूठा मैं देख रही हूँ। हिल ना सकी कोमल काया, उनका कोमल शरीर कुछ टाइम के लिए क्या हो गया? हिल नहीं सका, खड़ा रहा एकदम शरीर। ब्रज बछरा निज धाम करे, फिर ब्रज लख फिर धाम, फिर इत लख फिर उत लखे, ठगी बिरंज तिम धाम। ब्रह्मा जी जब भगवान श्री छोटे थे तो ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण का बहुत ज्यादा क्या था, चर्चा हो रहा था ब्रज में कि भगवान के रूप में उतार लिए हैं। तो ब्रह्मा जी विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं माने, हम क्या करेंगे, इनकी परीक्षा लेंगे। ठीक, तो क्या किए? अब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में क्या करते थे? अपने ग्वालों के साथ, गायों के साथ जंगलों में गाय चरा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने ब्रज से पूरा क्या किया? उनके ग्वालों को, उनके गायों को क्या किया? उठा लिए, बस गायब कर दिए। और गायब के कहां रख दिए? ब्रह्मलोक में रख दिए। अब क्यों रख दिए? जब रख दिए तब शाम को जब जाएंगे घर पे तो लड़के रहेंगे नहीं। इनकी पूरी शक्ति क्यों? मालूम चले देवता है कि एक आम आदमी है। ठीक, और ऐसे एक दो दिन नहीं, एक वर्षों तक ब्रह्मा जी ने ग्वालों को, गायों को ब्रह्मलोक में रखा हुआ था। एक वर्ष तक रखा हुआ था। फिर नारद जी पहुंचे, अरे प्रभु क्या कर रहे हैं? जो आप यहाँ रखे वही पूरा सेव से फोटो कहां मिल रहा है? नीचे है। तो कुछ मतलब होने वाला नहीं है। जैसे ग्वाले हैं, सेम टू सेम फोटो का भी कहा सब नीचे है, और एक साथ पूरा क्रिया वही चल रही है। क्या आप परेशान है? जब ब्रह्मा जी ब्रज बछरा निज धाम करे, ब्रज बछरा और ग्वाले वाले अपने धाम कर लिए, ब्रह्मलोक कर लिए। फिर ब्रजलख फिर धाम, फिर कहां दिख रहे हैं? ब्रह्मलोक से नीचे दिख रहे हैं। फिर कहां दिख रहे हैं? ऊपर। फिर इत लखे फिर उत लखे, चारों तरफ दिख रहे हैं। ठगी बिरज तिम धाम। श्री कृष्ण भगवान की 16,008 पटरानियां थी, जिसमें से 16,000 जो रानियां थी, एक राक्षस तो उसका नाम था नरकासुर। क्या नाम था? भौमासुर उसको हम लोग कहते हैं। नरकासुर क्या बोलते थे? भौमासुर। उसने क्या किया था? 16,000 गोपियों को अपने कैद में कर लिया था। तब जब कैद में थी तो उनसे कोई शादी उदी करता नहीं। उसने किसको पुकारा? श्री कृष्ण को पुकारा कि आप हमारे क्या है? आप हमारे सब कुछ है। उस लोगों ने क्या किया? उनको पति के रूप में स्वीकार किया। और जब ब्रह्मा जी देखे, ब्रह्मा जी सभी गोपियों के साथ क्या रासलीला रच रहे हैं, किसी के साथ खेल रहे हैं, किसी के साथ खाना खा रहे हैं, किसी के साथ डांस कर रहे हैं, किसी टहल रहे हैं, किसी से बांसुरी बजा रहे हैं, सबके साथ। ब्रह्मा जी देख क्या हो गए? प्रभु आप में सब कुछ है, त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई। आप बाप है, हम क्या है? बेटवा है आपके। ठीक, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक, तब मालूम चला ठीक कि आप ही सब कुछ है। वही बात कहा गया है, ठग बिरंज किम धाम। ऐसा भगवान से क्या लीला है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी बाई बारे में कहा जा रहा है। लक्ष्मी जी क्या थी? लक्ष्मी बाई क्या थी जी? एक दुर्गा के समान थी। जब तलवार लेकर चलती क्या करती थी? ठीक, अंग्रेज के बहुत ध्यान क्या करती थी? वो सामना करती थी। देख मराठे पुलकित होते, उनकी तलवारों के
वार। जो मराठे होते जब तलवार चलाती थी, मराठे क्या होते, खुश होते, आह्लादित होते थे कि हमारे धरती पर एक क्या, एक जननी जन्म ली है जो क्या करे, अंग्रेजों का सामना कर रही है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो ये भी क्या है, भगवान रामचंद्र के बारे में कहा जा रहा है। ठीक, पूरा क्या है, अद्भुत, उसके बारे में हो गया विस्तार से, तो भाग से ठीक तार लो। अगर लिखो, अगला है वात्सल रस। क्या जी, वात्सल रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव प्रेम होता है। ठीक, परिभाषा लिखो, जब किसी सगे संबंधियों, जब किसी निकट संबंधी के मध्य, निकट संबंधी के मध्य आपसी लगाव के कारण, आपसी लगाव के कारण, क्या जी, आपसी लगाव के कारण प्रेम नामक स्थायी भाव की, प्रेम नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। ठीक, क्या जी, वात्सल रस कहलाता है। वात्सल रस कहलाता है। ठीक, उदाहरण लिखो, उदाहरण, पहला एग्जाम्पल क्या है, यशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलराए महलावे जोई जोई कछु गावे। चौथा लिखो, बता रहे हैं भी। ठीक, देखहूं तात, देखहूं तात बसंत सुहावा, बसंत सुहावा प्रियाहीन मोहि उर उपजावा, प्रियाहीन मोहि उर उपजावा। चौथा उदाहरण है, छोड़ लिख लो, किलक अरे मैं नेह निहारूं, किलक अरे मैं नेह निहारूं, मैं नेह निहारूं, किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। ठीक, एक था क्या जी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में नायक नायिका क्या होता है, वहां पर प्रेम होता है। यहां पर क्या, वात्सल रस में क्या होता है, माता पिता का अपने बच्चों प्रति क्या होता है, स्नेह होता है, प्रेम होता है। ठीक, यशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलराए महलावे जोई जोई कछु गावे। यशोदा जी श्री भगवान को अपने हाथों में गोद लेकर करेंगे, उनको क्या खिला रहे ना जी, क्या कर रहे हैं, उनका लालन पालन कर रही है वहां पर। ठीक, अगला क्या है, वही चीज यहां भी कहा गया है, बाल दशा सुख निरख जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावती अचरा तरलय ढाक सूर्य प्रभु को दूध पियावती। जो यशोदा जी कौन की, ठीक कर रही हैं, भगवान श्री कृष्ण को बचपन में जब छोटे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने अचरा में ढाक कर रही, उनको दूध पिला रही हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक माता के अपने बच्चे प्रति क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रेम उमड़ रहा है। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुण चनन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप लिए।
कोई छोटा बच्चा हो अपने मुंह पर क्या कर ले, पूरा लपेट ले, ठीक, दधी वगैरह क्या होता है वो अच्छा लगता है। दही, देखो तात बसंत सुहावा, प्रियहीन में उर उपजावा। अब तुम लोग जानते हो कि मान लो कोई जो आर्मी वाले लोग होते हैं ना, बीएसएफ वाले लोग होते हैं, तो कई महीनों बाद क्या होते हैं, घर लौटते हैं। जब घर लौट रहे क्या हो रहा है, जो पिताजी है उनको देख कर क्या होता है, एकदम एकदम उनको देख कर उनका उनके प्रति स्नेह उमड़ जाता है। तो देखा तात मतलब क्या होता है, पिता, देखा तात बसंत सुहावा, पिता अपने बच्चे को कई वर्षों के बाद देख कर क्या हो रहा है, बसंत सुहावा, उनके ऊपर बसंत ऋतु आ गया, खुशी का माहौल छा गया। प्रियहीन में उर्व जावा, देख करके क्या किया, उर्व तो क्या होता है, हृदय से लगा लिए, क्या किए, चिपका लिए। किलक अरे मैं ने निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। यहाँ पर बात क्या है, बच्चे के अपने माता पिता क्यों स्नेह हो रहा है। अगला क्या है, भक्ति रस है, क्या है भक्ति रस, ठीक, पढ़ा गया ना, उस सिलेबस में तुम लोग, इतना पूरा रस खत्म हो गया, पूरा, ठीक।